OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. For this session, I'll be your mathematics teacher and our topic is algebra. We are going to study what is algebra. So, algebra क्या है? Algebra हमारा study of variables है, मतलब कि अगर मैथ्स जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें जरूरी नहीं कि हमारे पास सारी क्वांटिटीज नोन हो, मतलब कि हमें हर चीज क्या पता नहीं एकदम क्लियर है कि क्या है, तो हम उसमें अगर हम वेरिएबल्स का यूज कर लें, जैसे कि जो चीजें हमें नहीं पता है उनकी जगह पे हम क्या यूज कर लें, वेरिएबल्स का यूज कर लें, तो वो किसकी में आ जाता है, वो अलजेब्रा में आ जाता है। यानी कि अलजेब्रा इज अ स्टडी ऑफ अननोन्स। ठीक है, तो जो भी चीजें हमें नोन नहीं है उनकी स्टडी को हम अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, अब जो चीज नोन नहीं है उसको फिर हम अलजेब्रा में क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं कि उसकी क्या, किस तरह हम उसको रिलेट कर पाए, किस तरह हम उसको रिप्रेजेंट कर पाए जो चीज हमें नहीं पता है, और किस तरह हम उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो अलजेब्रा में दो चीजें मेन होती हैं, एक है हमारा कांस्टेंट्स और दूसरा है हमारा वेरिएबल। ठीक है, अब जो भी क्वांटिटी हमें नोन होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है, मतलब कि जो चीजें हमें पता है, जैसे कि हमें हमारी एज पता है तो वो क्या है, कांस्टेंट होगी। ठीक है, मान लीजिए हमें सामने वाले की एज नहीं पता है तो वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल। तो कांस्टेंट्स क्या है, जो चीजें हमें नोन हो। ठीक है, वेरिएबल्स क्या है, अननोन क्वांटिटी, अननोन। ठीक है, तो कांस्टेंट्स क्या है हमारे पास, नोन चीजें, और वेरिएबल अननोन चीजें। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं जिसके बेसिस पे हम बता पाएंगे नोन क्या है और अननोन क्या है। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमने मैथस्टिक्स ली। ठीक है, मैथस्टिक्स से यूज करके हम कोई भी लेटर बना रहे हैं, अल्फाबेट बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने बनाया एम, एक मैथस्टिक ऐसे लगेगी, एक मैथस्टिक ऐसे, एक ऐसे, और एक इस तरीके से। ठीक, तो हमने क्या किया, लेटर एम बनाया, उसमें एक लेटर बनाने में कितनी मैथस्टिक लगी, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो कितनी मैथस्टिक लगी, फॉर 1 लेटर एम 4 मैथस्टिक्स। ठीक है, अब अगर हमको क्या दो लेटर बनाने होते, जैसे कि एक एम और इसके साथ एक एम और बनाना होता, तो कितनी लगती, 4 इंटू 2। इसी तरह अगर हमको 3 एम बनाने होते तो 4 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, ये कितने लेटर्स हम बना रहे हैं उसके बेसिस पे मैथस्टिक्स चेंज हो रही है। ठीक है, एक लेटर में कितनी लगनी है, 4। ये क्या है, हमारा फिक्स्ड क्वांटिटी है, यानी कि क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैथस्टिक्स यूज्ड इन मेकिंग द लेटर्स। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम मान ले कि हमको कितने x, हमको नहीं पता कितने बनाने हैं। ठीक है, हमको नहीं पता कितने बनाने, तो हम उसको वेरिएबल मान लेंगे। मान लिया लेट वी हैव टू मेक, ठीक, हमने मान लिया कि हमको x लेटर्स बनाने, ये क्या है हमारा वेरिएबल जो हमको नहीं पता है। ठीक है, हमको क्या पता है कि एक लेटर बनाने में 4 मैथस्टिक्स लगती हैं, तो टोटल मैथस्टिक्स क्या हो जाएंगी, टोटल मैथस्टिक्स एक में कितनी लगती है हमारी, 4, तो x में कितनी लगेगी, 4 इंटू एक्स, दैट इज 4x। तो एक में हमारी 4 लगती है तो x में कितनी लगेगी, 4 इंटू एक्स, जैसे कि एक में 4, दो में 4 इंटू 2, ठीक है, 3 में 4 इंटू 3, ऐसे ही x में कितनी लगेगी, 4 इंटू एक्स मैथस्टिक्स। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा अननोन वेरिएबल है। ठीक है, जो हमको नहीं पता, तो इसको हम क्या कहेंगे हमेशा, वेरिएबल। और ये जो हमको पता थी क्वांटिटी, इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट, दैट इज नोन क्वांटिटी। ठीक है, अब हमको ये समझ में आ गया कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। ठीक है, मान लीजिए
आपको आपकी एज पता है और आपकी मॉम या डैड की एज नहीं पता है, ठीक है, पर आपने किसी से सुना कि आपकी जो एज है वो आपके डैड या मॉम की एज से हाफ है, ठीक। अब हम एक और प्रॉब्लम कंसीडर करेंगे जिसमें क्या है कि मान लीजिए आपको आपकी एज पता है, तो आपकी एज जो है वो क्या है, नॉन क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब आपको आपके डैड या मॉम की एज नहीं पता है, वो क्या हो गई, अननोन क्वांटिटी हो गई, ठीक है। लेकिन आपको रिलेशन पता है क्या, कि आपकी एज जो है आपके मॉम या डैड की एज से 15 इयर्स लेस है, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई। तो हमको क्या पता चल गया कि आपकी एज जो है वो आपके मॉम या डैड की एज से क्या है, 15 इयर्स लेस है, ठीक। तो अगर हम क्या करेंगे, अब हमको मॉम डैड की एज नहीं पता है, ठीक, तो हमको क्या मिल गया, योर एज, जो आपकी एज है वो क्या है, मॉम या डैड की एज, मॉम्स एज माइनस 15 इयर्स, ठीक। ये चीज क्लियर हुई। तो हमने कैसे इक्वेशन बनाई कि हमको ये पता था कि हमारी एज जो है या फिर योर एज जो है वो मॉम की एज से 15 इयर्स लेस है, तो हमने मॉम की एज ली, उसमें से 15 माइनस कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, हमारी या आपकी एज मिल गई, ठीक है। अब इसमें जो चीज हमें पता होगी उसकी हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज कांस्टेंट। अगर जो कोई भी होगा नोन चीजें, उसकी वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जो चीजें हमें नहीं पता होगी वहां पे अननोन वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। ये समझ में आया। अब मान लीजिए आपको ये दोनों चीजें नहीं पता थी, ठीक। अब आपको ये दोनों चीजें नहीं पता है, तो हम दोनों को क्या रखेंगे, वेरिएबल रखेंगे, ठीक। अब कैसे वेरिएबल रखेंगे, मान लीजिए लेट मॉम्स एज बी एक्स, ठीक। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, या फिर कोई भी अल्फाबेट आप ले सकते हो, ए से लेकर जेड तक कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आपको वेरिएबल को डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो वेरिएबल्स को कभी भी डिनोट करना होगा तो कोई भी अल्फाबेट ले लेंगे, वो भी क्या, स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो अब मॉम की एज हमने क्या मान ली, एक्स, तो योर एज क्या हो जाएगी, योर एज की क्या है वैल्यू, मॉम्स एज माइनस 15, दैट इज मॉम्स एज को हमने x मान रखा है, तो x माइनस 15। तो अब दोनों चीजें हमको वेरिएबल में पता लग गई कि अगर मॉम की एज x है तो हमारी एज क्या होगी, x माइनस 15, ठीक है। अब चलिए इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, मतलब कि अगर हमारी एज, मान लीजिए अब हम अपनी एज क्या ले रहे हैं, हम कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, या फिर मॉम की एज कोई कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हैं, तो हमको अपनी एज मिल जाएगी कांस्टेंट में, ठीक है। तो हमने क्या माना, हमने माना मॉम की जो एज है वो है 40 इयर्स, ठीक है। मॉम की जो एज 40 इयर्स है, अब उसके हिसाब से हमारी एज क्या होगी, यहां पे देखते हैं, योर एज, मॉम की क्या है 40 है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 40 हो गया, अब हमको ये क्या है, कांस्टेंट रह हो गया, पहले ये क्या था, x जब हमने लिखा तब ये वेरिएबल था, अब हमको वैल्यू पता है इसकी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू मतलब कांस्टेंट हो गया, दैट इज 40 माइनस 15, ठीक। क्या आएगा सॉल्व होके, ये आ जाएगा 25 इयर्स, ठीक है। अब हमने क्या देखा यहाँ पे, जब दोनों चीजें कांस्टेंट होंगी तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जब दोनों चीजें कांस्टेंट नहीं थी तो हमने सिर्फ वेरिएबल के टर्म्स में उनको लिख लिया, ठीक है। अब इसी तरीके रिलेशन से हम बाकी किसी भी वैल्यू के लिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एज प्रॉब्लम में एक और चीज होती है, ठीक। अभी प्रेजेंट एज, फ्यूचर एज और पास्ट एज, ठीक है, इसकी भी बात करते हैं, ठीक। अब अगर हमको बोला गया है आफ्टर, एक होता है आफ्टर यानी कि फ्यूचर एज, ये होता है, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है हमारा पास्ट, दैट इज बिफोर, पहले की एज, ठीक। अगर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपकी प्रेजेंट एज x है, ठीक, आपकी क्या है, प्रेजेंट एज x है, वेरिएबल माना,
इसका जरूरत कब पड़ती है? इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। बाई चांस आपकी प्रेजेंट एज दी होगी, ठीक है, आपको आफ्टर और बिफोर यानी कि फ्यूचर और पास्ट में निकालनी होगी, ठीक है। तो पास्ट के लिए क्या करेंगे, अभी आप मान लीजिए कोई वैल्यू ले लेते हैं हम, ठीक है। अगर आप 10 साल के हैं, ठीक, तो उससे पहले क्या थी, आपकी एज कम होगी, ठीक है, पास्ट में, मतलब कि पहले क्या होगी, एज कम होगी। अब जितने साल हम पीछे जाएंगे उतनी एज कम होती जाएगी, ठीक। तो पास्ट की एज में क्या होगा, एक्स माइनस समथिंग, एक्स माइनस समथिंग, समथिंग का मतलब कितना साल हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है। यहां पे ले लेते ईयर्स। अगर हम एक ईयर पास्ट में गए, 1 ईयर बिफोर, 1 ईयर बिफोर क्या होगा, एक्स माइनस 1, और आफ्टर मतलब कि प्रेजेंट, अभी आपकी एज एक्स है, मान लीजिए 10 साल है, तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी, 11 साल, दैट इज एक्स प्लस 1। नेक्स्ट, अब 2 ईयर्स का देखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, प्रेजेंट आपकी अभी भी एक्स ही लेते हैं हम, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद क्या एज हो जाएगी, अभी एक्स है तो 2 साल के बाद एक्स प्लस 2, ठीक है। इसी तरह 2 साल पहले, 2 ईयर्स बिफोर क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 2, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया कि बिफोर और आफ्टर में एज कैसे सब्सट्रैक्ट या ऐड करते हैं। ऐड कब होगी, जब हम फ्यूचर की निकालेंगे। माइनस कब होगा, यानी सब्सट्रैक्ट कब होगा, जब हम बिफोर यानी कि पास्ट वैल्यूज का निकालेंगे, ठीक है। और कितना ऐड कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे, जितने साल हमको आगे या पीछे की एज पूछी गई है, ठीक है। अब इस पे हमें क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, उससे हमको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हो, इसका यूज किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब कंसीडर करते हैं ये पहला क्वेश्चन, ये हमारा एज प्रॉब्लम है। बाकी की चीजों को डिस्कस करने के लिए हम एक छोटा सा चीज और पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लीला इज 6 years यंगर देन राधा, ठीक है। यंगर का क्या मतलब हुआ, वो उनसे छोटी है, लीला क्या है, राधा से छोटी है, ठीक। अब लीला किससे छोटी है, राधा से, तो हम राधा की एज को वेरिएबल मानेंगे, ठीक है। तो किसके टर्म्स में निकालेंगे हम, राधा के टर्म्स में लीला की एज निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हम क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है कि लीला किससे छोटी है। हमको क्वेश्चन पढ़ा हमने, फिर देखा कि लीला जो है वो किससे छोटी है, किससे छोटी है, राधा से। तो राधा के टर्म्स में ही हमको लीला की एज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हमको क्या राधा के टर्म्स में निकालनी है, तो अब क्या करेंगे, लेट राधाज एज बी एक्स, ठीक है, एक्स ईयर्स। तो हमने क्या किया, राधा की एज को एक्स मान लिया। सो लीला क्या है, लीला की एज क्या हो जाएगी, लीलाज एज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, राधा से 6 साल कम, ठीक है, यानी कि राधा की एज -6, ये क्या हो गई, लीला की एज हो गई, ठीक है, सिंपल। तो ये तो हमारा सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट में जाना ही नहीं था, हमको पास्ट और फ्यूचर में, हमको प्रेजेंट प्रेजेंट में काम करना था, ठीक है। अब अगर यही बोला जाता कि राधा की एज 5 साल पहले बताइए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, राधा की एज एक्स है, 5 साल पहले मतलब कि 5 years बिफोर, तो हम क्या करते हैं, 5 years बिफोर का हमको कैसे निकालना होता, अब बिफोर में हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, राधा की एज क्या हो जाएगी, राधाज एज इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 years, ठीक, बिफोर में। अब यही चीज हमको 6 years आफ्टर चाहिए होता, तो राधाज एज क्या हो जाती है हमारे पास, x प्लस 6 years। कैसे किया हमने, बिफोर में सब्सट्रैक्ट किया उतना जितना साल पहले चाहिए था, आफ्टर में ऐड किया, तो ये तो हमारा आफ्टर और बिफोर वाला पार्ट हो गया। क्वेश्चन में सिर्फ हमको इतनी चीज पूछी थी, ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, लीलाज एज इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 6, दैट इज राधा की एज माइनस क्या, यहाँ पे जितना साल वो छोटी है उससे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम एक्सप्रेशन भी कहते हैं। अब ये तो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन में क्या होता है हमेशा, इक्वल टू साइन। तो व्हाट इज इक्वेशन, अब इक्वेशन क्या होता है,
इक्वेशन इज अ सेट ऑफ नंबर्स एंड जो भी ऑपरेशंस उसमें होती है, ऑपरेशन जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और उसमें क्या हो, इक्वल टू साइन एग्जिस्ट कर रहा हो। मान लीजिए हमने लिखा 5 + 2 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, ये होता है। अब ये क्या है हमारा ऑपरेटर, ठीक है, ये क्या है हमारे कांस्टेंट्स, और ये क्या है इक्वल टू साइन। ठीक, किसी भी इक्वेशन में इक्वल टू साइन एग्जिस्ट करेगा तभी वो इक्वेशन कहलाएगी। अगर इक्वल टू साइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो इक्वेशन नहीं कहलाएगी। मान लीजिए अगर ग्रेटर और लेस होता तो ये इक्वेशन नहीं होते। ठीक है, इक्वेशन तभी होगी जब इक्वल टू साइन एग्जिस्ट करे। और इसको क्या बोलेंगे, ये वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड, RHS। इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज LHS। तो किसी भी इक्वेशन में LHS इज इक्वल्स टू RHS होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है इसमें, तभी वो इक्वेशन बनेगा। अच्छा, सिर्फ अगर हम इतना लिखते हैं 5x + 2, अब x क्या है, कोई भी वेरिएबल ले लिया हमने, तो ये इतना पार्ट सिर्फ हो जाता एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, सेट ऑफ कोई भी कॉम्बिनेशन हमने लगाया वैल्यूज का, मतलब कि नोन क्वांटिटीज का यानी कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का, तो वो ऑपरेशन के साथ तो क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। अब इसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू लगा के कोई और वैल्यू डाल दे तो वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आया। एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स हो गए, और अगर उसमें इक्वल टू भी आ रहा है तो वो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे यूजिंग नंबर्स 9, 2 एंड 8 फॉर्म एक्सप्रेशन। हमको सिर्फ एक्सप्रेशन बनाना है। एक्सप्रेशन मतलब इस तरीके का कुछ बनाना है हमको। ठीक है, अब इस तरीके का कुछ बनाना है। अगर हमको इक्वेशन बोला होता तो हम इक्वल टू वाला पार्ट भी यूज करते हैं। ठीक है, अब इससे एक्सप्रेशन कैसे बन सकती है, कोई भी हम ऑपरेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं ऑपरेशंस में। ठीक है, चलिए हम कह सकते हैं 9 × 2 + 8। ठीक, एक एक्सप्रेशन ये हो गई हमारी। ठीक है, इसी तरह ये भी तो कर सकते हैं 9 × 8 + 2। ठीक, कोई भी कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हो। तीसरा, आप सिर्फ ऐड भी कर सकते हो, 9 + 8 + 2, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसी तरह फोर्थ हम और क्या कर सकते हैं, 2 × 8 × 9, तीनों मल्टीप्लाई कर दिए हमने। और हम क्या कर सकते हैं, 8 / 2 + 9। तो ये सारी क्या है, एक्सप्रेशन है। अब हमने ध्यान दिया कि इन एक्सप्रेशंस में क्या है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये सिर्फ क्या है, नंबर है। तो ये इक्वेशन क्या है, सिर्फ नंबर्स की एक्सप्रेशंस है। ठीक है, सिर्फ नंबर्स वाली एक्सप्रेशंस है। अब अगर हमको ये सेकंड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, फॉर्म एक्सप्रेशन विद नंबर्स एंड वेरिएबल्स। अब हमको यहाँ पे नंबर नहीं दिए, वो अपने मन से कोई भी वेरिएबल और कोई भी क्या करते हैं, नंबर या फिर वेरिएबल ले लिया हमने, उसके हिसाब से हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं। यहाँ पे क्या था, सिर्फ हमको इन्हीं तीनों नंबर का यूज करके बनाना था। इसमें हमको कोई भी एज सच रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम कोई भी नंबर और वेरिएबल लेके एक्सप्रेशन बना सकते हैं। इसको कहते हैं ओनली नंबर्स वाले एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमको एक्सप्रेशन बनाना है नंबर्स और वेरिएबल्स का। ठीक है, हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। वेरिएबल आपको पता है कैसे लेना है, कोई भी अल्फाबेट उठा लेंगे और स्मॉल लेटर्स वाले लेंगे। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं हमने लिया 5 × y + 2। ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लीकेशन का साइन है, अगर हम ये ना भी लगाए तो भी ये चलेगा। अगर हम इसको ये भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी क्या है, एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है, अब इसको वर्ड्स में कैसे बोलेंगे, ये तो हमने एक्सप्रेशन इस क्वेश्चन के बेसिस पे सिर्फ ये लिख दिया। ठीक है, अब एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं। पहले हमने लिखा 3 - 2y। ठीक है, इसी तरह 4 × t + 12। तो ये सारी क्या हो गई, एक्सप्रेशंस हो गई विद
नंबर्स एंड वेरिएबल्स। अब ये तो हमारी नंबर और वेरिएबल में एक्सप्रेशन हो गई। अब इसको हम वर्ड्स में कैसे बोले? ये तो हम 4 टाइम्स टी और प्लस 12 बोल दिए। अब इसको हम वर्ड्स में अगर हमको बोलना हो तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसको देखिए, 5y प्लस 2 दैट इज 5 टाइम्स अ वेरिएबल एक्सीड्स 2। ठीक है, मतलब कि 5 टाइम्स किसी भी वेरिएबल का एक्सीड्स 2। अब वेरिएबल y, अब जो क्वेश्चन में आपको दिया होगा उसको आप लिख सकते हो, जैसे कि 5 टाइम्स समवन्स एज एक्सीड्स ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस या फिर 2। एक्सीड्स 2 का मतलब क्या हुआ? 2 से बड़ी है, बड़ी का मतलब प्लस कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको देखिए, 3 माइनस 2y, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 टाइम्स या फिर ट्वाइस अ नंबर, 2 टाइम्स अ नंबर किससे? लेस देन 3, मतलब 3 से वो कम भी है। ठीक है, 2 टाइम्स अ नंबर लेस देन 3, 3 से वो छोटा है। ठीक है, 2 टाइम्स अ नंबर लेस फ्रॉम 3। ठीक, अब इसको भी क्या बोलेंगे? 4 टाइम्स अ नंबर एक्सीड्स 12। ठीक है, 4 टाइम्स अ नंबर एक्सीडिंग 12 या फिर मोर देन 12, ये भी कह सकते हैं 4 टाइम्स अ नंबर मोर देन 12। ठीक, ये से यहां तक क्लियर हुआ। अब हम कुछ ऐसे ही कंसीडर करते हैं इक्वेशंस, और उनको किस तरह वर्ड्स में लिखेंगे वो देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्सप्रेशंस दी हुई है, हमको इनके वर्डिंग्स लिखनी है, और इधर वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका एक्सप्रेशन हमको लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां इन एक्सप्रेशंस की वर्डिंग से, और फिर हम इन वर्ड्स के लिए उनके एक्सप्रेशंस लिखेंगे। z प्लस 1 दैट इज अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 1। ठीक, ठीक है, या फिर 1 इज एडेड टू अ नंबर। यहां पे क्या है? 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। ठीक, या फिर अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 1। यहां पे क्या है? अ नंबर इज एडेड टू 17। ठीक है, या फिर 17 इज एडेड टू अ नंबर। ठीक, चलिए लिखते हैं, 17 इज एडेड टू अ नंबर। यहां पे क्या होगा? 17 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। ये इसके लिए, ये वाला इसके लिए। अब 17y, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 17 इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर। अब यहां पे क्या होगा? अ नंबर इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से, डिवाइडेड बाय 7। अब 5z, ऐसे ही अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इसका कैसे लिखेंगे? a number is multiplied by -7, then result is added to 3। ठीक है, तो a number is multiplied by -7, then result is added to 3। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? a number is multiplied by 6, then क्या? यहां पे 3 उसमें सब्सट्रैक्ट हुआ है, then 3
is subtracted from the result। मतलब कि जब हमने 6 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसमें में से हमने 3 सब्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। आप इसके और दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने इंक्रीज बताया था और दूसरा क्या बताया था, सब्सट्रैक्टेड या एडेड भी कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज भी लिख सकते हैं, ट्वाइस थ्राइस भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड की जगह। ठीक है, अब इसको बनाते हैं, मतलब कि इन वर्ड्स को एक्सप्रेशन में कैसे हम डिनोट करेंगे। ठीक है, अब क्या है, p इज मल्टीप्लाइड बाय 7, तो इसमें क्या लिखेंगे, जो p है 7 से मल्टीप्लाइड हो रहा है, यानी कि 7p। ठीक, अब 7 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, किसी भी नंबर से 7 सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक, कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, चलिए x ले लिया हमने, उसमें में से हमको 7 हटाना है, x माइनस 7। ठीक, अब 5 टाइम्स अ नंबर टू विच 3 इज एडेड। अब हमको क्या करना है, 5 टाइम्स अ नंबर करना है और उसमें 3 को ऐड कर देना है। ठीक है, तो 5m प्लस 3। ठीक है, यहां पे क्या है, y इज मल्टीप्लाइड बाय 8, देन रिजल्ट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 18। अब यहां पे क्या है, जो भी रिजल्ट है उस 18 में से हटेगा, यानी कि 18 माइनस, अब रिजल्ट क्या आ रहा था, y इज मल्टीप्लाइड बाय 8, दैट इज 8y। समझ में आया। अब यहाँ पे हमको रिजल्ट को 18 में से सब्सट्रैक्ट करना था, तो 18 हमने पहले लिख लिया, फिर सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस साइन, और रिजल्ट क्या था, y इज मल्टीप्लाइड बाय 8, यानी कि 8y हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमको क्या है, कभी कभी वर्ड्स दिए होंगे और एक्सप्रेशन बनानी होगी, या फिर कभी हमको एक्सप्रेशन दी होगी और उनकी वर्डिंग लिखनी होगी। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया कि अलजेब्रा कैसे, मतलब कि अलजेब्रा क्या है, स्टडी ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर्स। मतलब कि जब हमको नोन चीजें पता है, अननोन चीजें नहीं पता होती है। ठीक है, जो चीजें नहीं पता है, अननोन हो गई वो, उनको हम नोन चीजें से रिलेट कैसे कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और किस तरह हम एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, और एज प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कि अगर एज में रिलेशन देखना है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, और एक्सप्रेशन से वर्ड्स कैसे बनाते हैं और वर्ड से एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू।